हेलो स्टूडेंट, विषय हिंदी। और आज का हमारा टॉपिक है कारक। कल हमने कारक की परिभाषा और कारक के भेद पढ़े थे। जैसे पहला कारक था कर्ता कारक, दूसरा कारक था कर्म कारक और तीसरा कारक था करण कारक। ये 3 कारक हमने कल पढ़े थे। आज हम चौथा कारक पढ़ेंगे। और चौथा कारक कौन सा है? संप्रदान कारक। कौन सा है? संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक की परिभाषा देखिए। जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है, जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह के लिए और को होता है। एक बार फिर देखिए संप्रदान कारक की परिभाषा। जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह के लिए और को होता है। जैसे पहला उदाहरण देखिए, वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया। क्या लाया? वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया। अब इसमें संप्रदान कारक देखो कौन सा है? भाई। संप्रदान कारक कौन सा इसमें? भाई। और के लिए इसमें क्या है? कारक चिन्ह। क्या है कारक चिन्ह? के लिए। और इसमें लाया क्रिया है। क्रिया कौन सी? लाना एक क्रिया है। इसमें भाई संप्रदान कारक है क्योंकि अमरूद लाने की जो क्रिया है वह उसी के लिए की जा रही है। एक बार फिर देखिए, इसमें भाई संप्रदान कारक है क्योंकि अमरूद लाने की जो क्रिया है वह उसी के लिए की जा रही है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। कौन सा उदाहरण? दूसरा उदाहरण। संप्रदान कारक का दूसरा उदाहरण इस प्रकार है। मीना राधा को किताब देती है। मीना राधा को किताब देती है। इसमें क्रिया है देना और कारक चिन्ह है को। कारक चिन्ह कौन सा है? को। और राधा क्या है? संप्रदान कारक है क्योंकि किताब देने की क्रिया राधा के लिए की जा रही है। किसके लिए की जा रही है? राधा के लिए की जा रही है। जिसके लिए इसमें देखो कि किसी क्रिया को किया जाता है, तो इसमें राधा क्या है? संप्रदान कारक है। अब पांचवा है अपादान कारक। जिस वस्तु से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। एक बार फिर देखिए अपादान कारक की परिभाषा। जिस वस्तु से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। और इसका कारक चिन्ह से यानी अलग होने होता है। इस कारक का चिन्ह कौन सा है? अपादान कारक का चिन्ह से। जैसे इसका उदाहरण देखिए, पेड़ से फल गिरा। पेड़ से फल गिरा। अब इस उदाहरण में देखिए अपादान कारक कौन सा है? पेड़। कौन सा है? पेड़। और कारक चिन्ह इसमें कौन सा है? से। इस वाक्य में गिरने की क्रिया पेड़ से हुई है। किससे हुई है? पेड़ से हुई है। और गिरने पर फल पेड़ से अलग हो गया है। अतः पेड़ अपादान कारक है। पेड़ क्या है? अपादान कारक है। अब एक उदाहरण और देखिए। उसके हाथ से घड़ी गिर गई। उसके हाथ से
घड़ी गिर गई। इसमें घड़ी की हाथ से अलग होने की बात कही जा रही है। अतः घड़ी क्या हुई? अपादान कारक तथा से क्या है इसमें? कारक चिन्ह। अब 6 नंबर पे हम संबंध कारक पढ़ रहे हैं। संबंध कारक की परिभाषा अब आप देखिए कि संबंध कारक किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध दिखाने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? संबंध कारक का प्रयोग होता है। इसके चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। एक बार फिर हम संबंध कारक की परिभाषा पढ़ रहे हैं। दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा आपको पता है किसी का भी नाम हो सकता है, रमेश, मोहन, गीता। वो सर्वनाम जैसे यह, वह, मैं, तुम, इनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध दिखाने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। और इसके चिन्ह कौन से हैं संबंध कारक के? का, के, की, रा, रे, री है। अब देखो हम उदाहरण के माध्यम से यह देखते हैं। उदाहरण इसका कौन सा है संबंध कारक का? यह राधे श्याम का बेटा है। किसका बेटा है? राधे श्याम का बेटा है। तो यह आ गया सर्वनाम, वो राधे श्याम क्या है? संज्ञा। तो इसमें संबंध कारक कौन सा हुआ? राधे श्याम। और का क्या है? कारक चिन्ह। तो इस वाक्य में राधे श्याम का बेटा से संबंध प्रकट हो रहा है। अब दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखो इस प्रकार है। सुधीर मेरा भाई है। सुधीर मेरा भाई है। इसमें मेरा शब्द में दो शब्द है, मैं और रा। कौन से हैं? मैं और रा। इसमें मैं यानी स्वंब के लिए तो यह हो गया संबंध कारक, और रा इसमें कौन सा है? कारक चिन्ह। देखो जैसे ऊपर आया है ना, रा, रे, री, तो इसमें संबंध कारक कौन सा हो गया? रा। अब 7वां अधिकरण कारक। हम नंबर 7 अधिकरण कारक के बारे में अब पढ़ रहे हैं। अधिकरण कारक की परिभाषा देखिए। वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है, अर्थात जिस स्थान पर कोई काम होता है, क्या होता है? कोई काम होता है, उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। इसके चिन्ह में तथा पर है। एक बार फिर अधिकरण कारक की परिभाषा पढ़ते हैं। वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है, अर्थात जिस स्थान पर कोई काम होता है, उसे कौन सा कारक कहते हैं? अधिकरण कारक कहा जाता है। और अधिकरण कारक के चिन्ह कौन कौन से हैं? में तथा पर है। अब इसका उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण देखिए। वह कुर्सी पर बैठा है। क्या है उदाहरण? वह कुर्सी पर बैठा है। तो कुर्सी क्या हो गई? इसमें
अधिकरण कारक और बैठना क्या होगी? क्रिया। तो कुर्सी इसका आधार है। इस वाक्य में बैठना क्रिया का आधार कुर्सी है, अतः कुर्सी अधिकरण कारक है। दूसरा उदाहरण देखिए, वीर सिपाही युद्ध भूमि में मारा गया। क्या है दूसरा उदाहरण? वीर सिपाही युद्ध भूमि में मारा गया। अब इसमें में कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? में। और में कारक चिन्ह अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। यहाँ पर में चिन्ह से हमें वीर सिपाही के युद्ध भूमि में होने का बोध हो रहा है। बोध यानी ज्ञान हो रहा है। तो अधिकरण कारक के चिन्ह कौन से हैं? में और पर, जो हमने अभी अभी इस उदाहरण के माध्यम से पढ़े हैं। अब हम 8वां संबोधन कारक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे 7 हमने पढ़ लिए, अब 8वां है संबोधन कारक। कौन सा है? संबोधन कारक। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को संबोधित करने पर उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध होता है तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। इसका चिन्ह हे, अरे, ओ है। एक बार फिर हम संबोधन कारक की परिभाषा देखते हैं, पढ़ते हैं। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को संबोधित करने पर यानी पुकारने पर उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध होता है, बोध यानी ज्ञान होता है, तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक होता है। और इसके चिन्ह कौन कौन से हैं? हे, अरे, ओ है। जैसे संज्ञा, जैसे किसी का नाम हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी नाम हो सकता है। राम, मोहन, गीता, सीता, भरत, कोई भी नाम हो सकता है। वो सर्वनाम जैसे यह, वह, मैं, तुम, इसका, हमारा, तुम्हारा, तो ये सारे क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो मैं यहाँ पर आपको सर्वनाम और संज्ञा से संबंधित इस संबोधन कारक में उदाहरण के द्वारा भी बताऊंगी। तो अब इसका पहला उदाहरण है, हे राम मुझे बचा लो। क्या है इसका उदाहरण? हे राम मुझे बचा लो। तो इसमें इस संबोधन कारक में देखो कौन सा कारक चिन्ह है? तो हे क्या है? कारक चिन्ह। कौन सा कारक चिन्ह हुआ? संबोधन कारक चिन्ह। और राम क्या हुई इसमें? संज्ञा और संबोधन कारक। क्या हुई राम इसमें? संज्ञा और संबोधन कारक। संबोधन कारक के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं? इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। एक दूसरा उदाहरण भी हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आए? अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आए? तो अरे के बाद में यही चिन्ह कारक चिन्ह संबोधन कारक चिन्ह है। यहाँ अरे कारक चिन्ह है तथा तुम संबोधन कारक भी है। और हमने कारक की सभी परिभाषा पढ़ी है और एक मैंने कारक की और कारक चिन्ह की मैंने सारणी भी आपको बताई थी और सभी कारक चिन्ह में उदाहरण के माध्यम से समझाया भी था। अब कुछ उदाहरण और देखिए, इसमें वो सारे कारक के उदाहरण हैं। जैसे पहला है, राम ने मोहन को मारा।
अब इसमें ने जो है कारक चिन्ह, कौन से कारक का है? कर्ता कारक का चिन्ह है ने। और दूसरा है बड़ों को सम्मान दो। क्या दो? बड़ों को सम्मान दो। तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें कर्म कारक है और इसका चिन्ह कौन सा है? को। कौन सा है इसका चिन्ह? को। तीसरा है बालक गेंद से खेल रहा है। तो इसमें कौन सा है? बालक गेंद से खेल रहा है, करण कारक है और इसका चिन्ह कौन सा है? से। चौथा है माँ बेटे के लिए सेब लाई। माँ बेटे के लिए सेब लाई। तो कारक कौन सा है? संप्रदान कारक और इसका चिन्ह कौन सा है? के लिए। पांचवा है बच्चा छत से गिर गया। इसमें कौन सा कारक है? अपादान और कारक का चिन्ह कौन सा है? कारक का चिन्ह है से। और छठा है यह कमला की गाय है। इसमें कौन सा कारक है? इसमें संबंध कारक है और चिन्ह कौन सा है इसका? की। सातवां है कमरे में टीवी रखा है। इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक और इसका चिन्ह कौन सा है? कारक चिन्ह कौन सा है? में। आठवां है संबोधन कारक। देखो आठवां है अरे भैया क्यों रो रहे हो। तो इसमें कौन सा कारक है? संबोधन कारक और इसका कारक चिन्ह कौन सा है? अरे। और आपको असाइनमेंट दे दिया है, अच्छी तरीके से सुंदर राइटिंग में करना है और इसको सबमिट भी करवाना है।